दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के अंतर्गत एक गांव में बेहद ही छोटा और गरीब परिवार रहा करता था। इस परिवार में माता पिता के अलावा एक राजू नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 19 साल के करीब होती है। राजू अपने माता पिता का एक लौता बेटा होता है और इधर उधर वो भी मेहनत मजदूरी किया करता था और थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करता था। राजू का पिता भी मेहनत मजदूरी किया करता था और जो पैसे दोनों बाप बेटे कमाते थे उसी से अपने परिवार को चलाया करते थे। लेकिन राजू की जो माँ होती है दोस्तों, वो घर पे ही अकेली रहा करती थी, हाउस वाइफ होती है, घर का कामकाज किया करती थी। तो दोस्तों, जब राजू घर पे नहीं होता था, उसके पिता घर पे नहीं होते थे, तो गांव का सरपंच अक्सर राजू के घर पे आया करता था और राजू की माँ जो होती है, जिसका नाम सावित्री होता है, उसके ऊपर गंदी नज़र रखा करता था। वो सावित्री से बार बार कहता था कि तुम्हारा जो पति है वो बहुत गरीब है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। लेकिन सावित्री उससे साफ साफ मना कर देती थी कि मेरे पति है और मेरा एक बेटा है जो कि जवान होने वाला है। ऐसे में अगर मैं तुमसे शादी करूँगी तो समाज मेरे ऊपर मुझे क्या कहेगा, मेरे ऊपर थू थू करेगा। इसीलिए तुम इस घर में आज के बाद कभी नहीं आना और तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, ये जो सरपंच होता है इसको ये बात बुरी लग जाती है और वो अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान सोचता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, उस दिन तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब 4 दिन का समय गुजरता है तो अपने एक दोस्त के पास दोस्तों सावित्री के घर पर आ जाता है। उस समय सावित्री का बेटा भी घर पे नहीं था और उसका पति भी घर पे नहीं था। सावित्री के घर पे आने के बाद वो उसका हाथ पकड़ता है, उससे बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं आज ही तुम्हारे से शादी करूंगा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होने का। सावित्री इससे कहती है कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जान गंवानी पड़े। लेकिन जो सरपंच होता है वो उसकी बात सुनता नहीं है और लगातार उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। वो उसे एक कमरे में लेकर चला जाता है और उसके बाद उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करता है और वो सफल भी हो जाता है। वो उसके साथ अपने गलत नाजायज रिश्तों को भी कायम कर लेता है। दोस्तों, इतना ये सब करने के बाद जो सरपंच होता है सावित्री से कहता है कि मुझे जो करना था मैंने कर लिया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी, अभी भी तुम मुझसे शादी कर सकती हो। अब सावित्री को वो वहीं पर छोड़कर वहां से निकल जाता है। दोस्तों, शाम के वक्त जब सावित्री का बेटा राजू और उसका पति घर पे आते हैं तो अपनी माँ को राजू रोता हुआ देखता है तो उससे पूछने लगता है कि माँ क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। फिर सावित्री पूरी बात बता देती है कि सरपंच घर पे आया था और उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा ये सब किया है और उसने ये भी धमकी दी है कि उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों, राजू जब ये बात सुनता है तो आग बबूला हो जाता है, उसकी आंखों में खून दौड़ने लगता है, उसके गाल भी लाल हो जाते हैं और एक अपने आप से वो एक ऐसा फैसला करता है जिसके बारे में दोस्तों जब आप जानोगे तो वाकई आपको यकीन नहीं होगा कि एक 19 साल का लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, राजू अपने एक दोस्त के पास जाता है, वो अमीर घर का लड़का था जिसके पास राजू गया था और उससे एक बंदूक खरीद लेता है और उससे एक बंदूक ले लेता है और कहता है कि इस बंदूक की मुझे बहुत ही सख्त ज़रूरत है, जब काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं वापस कर दूंगा। दोस्तों, उससे बंदूक लेने के बाद उसमें 2 गोली लोड करता है और सरपंच के घर पर चला जाता है और उसके सीने में 2 गोलियां दाग देता है। दागने के बाद वो तुरंत ही उस बंदूक को लेके थाने पहुंच जाता है और वहां के दरोगा जो होते हैं जिनका नाम अजय होता है, उनसे पूरी बात बता देता है कि गांव का जो सरपंच है उसको मैंने मार दिया है, उसने मेरी मां के साथ ऐसा ऐसा ये सब किया है। दोस्तों, उससे बंदूक छीन ली जाती है और उसको राजू को कस्टडी में ले लिया जाता है। कस्टडी में लेने के बाद घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंचती है तो वाकई जो राजू ने कहा था वो सही था। बॉडी को कब्जे में लिया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर राजू के ऊपर कार्रवाई की जाती है, एक चार्जशीट बनाई जाती है क्योंकि राजू ने वहीं पर जाके सरेंडर कर दिया था और उसने पूरी बात सच्चाई के साथ कही थी, उसने एक भी बात झूठ नहीं बोली थी। तो पुलिस को दोस्तों ये बात उसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। उसके बाद राजू को जब अदालत में पेश किया जाता है, फिर जज साहब इसकी पूरी कहानी जानते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो इस लड़के ने किया है वो वाकई सही किया है, लेकिन इस लड़के को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। बाकी दोस्तों, राजू जो होता है वो बालिग तो हो गया था, इसीलिए उसे 5 साल की सज़ा सुना दी जाती है। आज के समय में दोस्तों राजू ने अपनी 3 साल की सज़ा तो काट ली है और 2 साल की सज़ा उसे बाकी है। उसके बाद वह अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकता है।
बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब माँ की इज्जत के ऊपर बात आई तो राजू नाम के लड़के ने जो उस सरपंच के साथ किया, क्या वो सही किया या फिर गलत किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।